अगस्तेश्वराय नमः। ओम काली ओम गुरुवे नमः। माँ भगवती जगज्जननी जगदम्बा की जय हो। हे हृदयेश्वरी, आपके श्री चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम। आप सबके सम्मुख माँ भगवती विंध्यवासिनी की बहुत सुंदर कथा मैं कहने जा रही हूँ, जो माँ भगवती देवी पुराण में कही हुई बहुत सुंदर है। लोग बहुत तरीके से जानते हैं, विंध्य पर्वत पर माँ भगवती जगदम्बा आके अवतार ली मथुरा में, फिर यहाँ आकर निवास करने लगी ऐसे वैसे। पर यह सत्य बात इस तरीके से है जैसा हमने देवी भागवत पुराण में सुना है, देखा है। तो उसमें है, एक बार भगवान शिव का विवाह हो रहा था, तो विवाह में सारे देवता लोग शामिल थे, वहाँ पे सभी उपस्थित थे। उस विवाह में समस्त देवता ऋषियों के साथ वहाँ भगवान अगस्त भी पहुँचे। महर्षि महामुनि अगस्त वहाँ उपस्थित होते हैं। इनका पूर्व में इनका नाम कुंभज बाबा भी होता है, जो सतयुग में वो भगवान शिव और सती के साथ का बात होता है। महर्षि अगस्त हैं। ये साधारण ऋषि नहीं है, ये भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए ये वहाँ जब उपस्थित होते हैं तो जिस तरफ भगवान अगस्त खड़े होते हैं उधर की धरती दबी जा रही है, और जिस तरफ सारे देवता लोग थे उधर ऐसा नहीं था। फिर देवताओं की नज़र जब ऐसे पड़ती है कि इधर की धरती दबी जा रही है, तो सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। भगवान शिव शंभु से प्रार्थना करते हैं, हे त्रिपुरारी, हे कैलासी, हे अविनाशी, हे जटाधारी, हे त्रैलोक के पति, हे नाथ नारायण, हे प्रभु, अब ये तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा हो रहा है कि इधर की धरती दबी जा रही है, ये अगस्त के आ जाने से ऐसा हो रहा है, ये महामुनि अगस्त यहाँ रहेंगे तो बहुत अनर्थ होगा। भगवान आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव भी देखते हैं तो उन्हें भी बड़ा अचंभा लगता है, और थोड़ा सा वो भी सोचते हैं कि ऐसे कैसे होगा। अगस्त जाएंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि वो मेरे विवाह में शामिल हुए हैं, और यदि वो रहते हैं तो यहाँ फिर तो, क्योंकि उन भगवान अगस्त का भार धरती माँ भगवती सहन नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उधर की धरती दबी जा रही थी। तो भगवान शिव शंभु उनसे प्रार्थना करते हैं, हे अगस्त, मैं तुमसे कहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान अगस्त को थोड़ा तकलीफ हुआ, वो बोलते हैं, प्रभु मेरे में ऐसी क्या कमी है, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई, मेरा क्या अपराध है, आप मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हैं। सारे देवता लोग आपके विवाह में शामिल हैं, विवाह में हर्षित हैं, उनको ये सुख प्राप्त होगा कि आपका विवाह हो रहा है। आप ऐसे शुभ अवसर पर, वो इतने सुंदर अवसर पर यहाँ खड़े हैं और आपके विवाह में, मतलब विवाह उत्सव को देखेंगे, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ऐसा क्या है प्रभु, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? तो फिर भी भगवान बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहीं अगस्त तुम यहाँ से चले जाओ। बार बार ऐसा बोलने पर अगस्त बहुत दुखी होते हैं, दुखी मन से बोलते हैं, ठीक है प्रभु, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं चले जाता हूँ, पर आप बताइए, सारे देवताओं को तो आपके विवाह का सुख प्राप्त होगा, पर मुझे क्या होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँ? अरे एक तो विवाह भी ना देख सकूं और मैं यहाँ से चले भी जाऊँ। भगवान शिव शंभु माँ भगवती के साथ प्रार्थना बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हे अगस्त, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, तुम जब जिस क्षण जिस पल जहाँ भी बुलाओगे, मैं भगवती जगदम्बा के साथ वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। बोलो जगज्जननी जगदम्बा की जय हो। ऐसा कह के भगवान अगस्त, महामुनि अगस्त शिव शंभु को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद वो सीधा दक्षिण भारत जाते हैं और वहाँ निवास करने लगते हैं। हमेशा वो संध्या भजन पूजन अर्चन जो भी करते वो अपनी तपस्या में वहाँ लीन हो जाते हैं। फिर बहुत समय धीरे धीरे बीत गया। अब महामुनि अगस्त के शिष्य थे पर्वत विंध्याचल। अब एक दिन इनको अपने बड़ापन का, बड़त्व का मतलब बहुत अभिमान हो गया, और दूसरी चीज़ इनको कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे गुरु भगवान अगस्त हैं, मैं भगवान अगस्त का शिष्य हूँ, ऐसा वैसा जो भी सोच के इनके मन में बड़ा अभिमान हो गया। तो इस अभिमान के कारण इनकी बुद्धि भी थोड़ी सी वो हुई। तो भगवान सूर्य देव का रोज का नियम है कि वो सुमेरु पर्वत से ही होके निकलते हैं। वो सुमेरु पर्वत से होते हुए जा रहे थे, जब विंध्याचल रास्ते में भगवान शिव का रथ, सूर्य भगवान का रथ रोक लिया। कहता है, सूर्य तुम रुको। सूर्य भगवान बड़े विनम्र से बोलते हैं कि क्या हुआ विंध्याचल, मुझे क्यों रोका तुमने? अब ये सुबह है, भोर का टाइम, यहाँ रुकने का समय नहीं है, मुझे निरंतर चलने दो। विंध्याचल कहता, सूर्य बस तुम रुक जाओ, तुम बस रुक जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ो। अब सूर्य भगवान क्या करें, खड़े ही खड़े हैं। विंध्याचल को बार बार समझा रहे हैं, विंध्याचल तुम अपनी हट छोड़ो, मुझे जाने दो।
नहीं विंध्याचल, नहीं सूर्य तुम रुको, बस तुम रुको। तुम्हें इतनी अकड़ क्यों है कि तुम सुमेरु से ही होके निकलते हो? मुझ में क्या कमी है? अब तुम्हारा नियम है, तुम तभी यहाँ से आगे बढ़ पाओगे। अब तुम ये मुझे वचन दे दोगे कि तुम आज के बाद मेरे ही ऊपर से होकर के जाओगे। सूर्य भगवान कहे न, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कोई नया नियम नहीं कर सकता विंध्याचल। तुम समझो कि ये आज नहीं, ये जन्म जन्म की परिपाटी ऐसी चली आ रही है कि मैं सुमेरु पर्वत से ही होके निकलता हूँ, तो तुम्हारे ऊपर से मैं कैसे जा सकता हूँ? अच्छा, सुमेरु बहुत बड़ा है इसलिए तुम उधर से होके जा रहे हो, मेरे से नहीं जा सकते। ठीक है, लो मैं विशाल होके तुम्हें दिखा देता हूँ। फिर विंध्याचल बहुत विशाल स्वरूप में आ जाता है। भगवान सूर्य को ढक लेता है। चारों तरफ अंधकार अंधकार, घोर अंधेरा, हाहाकार हो गया। इधर 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 कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब जब सूर्य ही नहीं निकल रहे हैं तो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, मतलब हाहाकार हो गया। अरे ये अनर्थ हो गया, सूर्य ही नहीं, सूर्य ही नहीं। बात दूर दूर तक फैली। फिर धीरे धीरे साधु संतों के पास जाते जाते भगवान महामुनि अगस्त्य के पास तक ये बात पहुंची। हे अगस्त्य, ये तो गजब हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? विंध्याचल ने सूर्य भगवान को रोक रखा है, वो उनको आगे नहीं होने दे रहा। तो सबका संध्या वंदन बंद हो गया, सारे लोगों का खान पान सब कुछ रुक गया। जहाँ सूर्य नहीं वहाँ दुनिया नहीं, वहाँ धरती नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। अब अगस्त्य भगवान ध्यान लगा के देखते हैं, विशाल स्वरूप में विंध्याचल खड़ा हो गया, मारे क्रोध में, मारे घमंड में चूर है। अब अगस्त्य भगवान कहते हैं ना, ऐसा नहीं होगा, मुझे हमेशा हमेशा के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो फिर सारे ऋषियों को संतावना देते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं आगे चल के देखता हूँ क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे। जब विंध्याचल तक पहुंचते हैं तो उसके विशाल स्वरूप को देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वाह विंध्याचल तुम इस तरीके से। अब विंध्याचल को भगवान नीचे से ऊपर तक देखते हैं महामुनि अगस्त्य। फिर विंध्याचल को बोलते हैं, विंध्याचल झुक जाओ। विंध्याचल सुना ही नहीं। दोबारा बोले विंध्याचल झुक जाओ, विंध्याचल सुना ही नहीं। फिर बोलते हैं विंध्याचल झुक जाओ। फिर विंध्याचल बड़े अकड़ में बोलता है, ये हे गुरुदेव, आप मुझे समझाने आए, एक सुमेरु को तो नहीं समझा सकते, वो इतना ऊंचा है, उसको अपनी ऊंचाई पर बड़ा घमंड। सोचो, जिसको घमंड है, जिसको क्रोध, अपने अकड़ पर इतना अभिमान, वो अपने को नहीं देख रहा। आज दुनिया में सारे लोगों का यही नियम है, उसे जब घमंड उसका सीमा पार कर जाता है तो उसे भी अच्छा बुरा भाव भेद ऊंच नीच कुछ दिखाई नहीं देता। वो एक दूसरे पर ही उंगली करते रहता है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वो भी बार बार कह रहे कि मैं नहीं, सुमेरु ऊंचा है, सुमेरु से ऊपर ऊपर होकर के सूर्य निकल रहे हैं। सूर्य को समझाओ कि मेरे से निकले, क्योंकि मैं भी ऊंचा हूँ। अब भगवान अगस्त्य देख रहे हैं, फिर कहते विंध्याचल झुक जाओ। विंध्याचल नहीं सुना। भगवान को, अगस्त्य महामुनि को बड़ा गुस्सा आया। कहते हैं कि इसका घमंड चरम सीमा पर है, मुझे कुछ करना हो। बोलते हैं बड़ी गुस्से में, बोलते हैं विंध्याचल झुक जाओ। फिर विंध्याचल सुना नहीं। अब अगस्त्य मुनि एकदम क्रोध में आ गए। फिर वो कहते हैं अच्छा, फिर अपने शरीर को, अपने स्वरूप को विशाल बना लेते हैं। बहुत विशाल भयंकर रूप में अगस्त्य मुनि हो जाते हैं। इतना विशाल हो जाते हैं कि धरती से आकाश तक सिर्फ उनकी शरीर होती है, क्योंकि वो शिव स्वरूप हैं। तो शिव, ब्रह्मांड ही शिव है। तो अगस्त्य और शिव में कोई भेद ना है। तो वो एकदम आकाश तक पहुँचते, यानी कहने का मतलब है विंध्याचल को ढक देते हैं महामुनि अगस्त्य। वहाँ से पैर उठाते हैं, वहाँ से विंध्याचल एकदम मिट्टी के ढेले जैसे दिख रहा है। अब महामुनि अगस्त्य अपना पैर उठाते हैं, बोलते हैं, विंध्याचल के सर पर रखते हैं और बोलते हैं विंध्याचल क्या करूँ, तुमको मसल दूँ? अब विंध्याचल के पैर, सर पर भगवान अगस्त्य का पैर पड़ते ही उसकी बुद्धि एकदम शांत हो गई, निर्मल हो गई, बुद्धि उसकी शुद्ध हो गई। अब वो, उसको बड़ा पश्चाताप होने लगा। अरे मेरे से बड़ा अनर्थ हो गया, ये तो गुरुदेव हैं, मैंने इनका अपमान किया, ओहो ये बड़ा अपराध। अब बड़ा विनम्र भाव से गुरुदेव का प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करें, हे गुरुदेव मेरे से बड़ा अपराध हुआ, हे प्रभु मेरे से बड़ा भूल हुआ, मुझे क्षमा करें नाथ, मुझे क्षमा करें, कृपा करें, करुणा, हे करुणेश्वर मुझ पर दया करें। अब भगवान अगस्त्य मुनि को दया आ जाती है। फिर वो बोलते हैं ठीक है। अब विंध्याचल कहता है, हे गुरुदेव, हे प्रभु, आज तक मैंने यही सुना है शिष्य के शीश हमेशा गुरुदेव के चरण पर पड़ते हैं, पर आज आपकी कृपा से ये अहोभाग्य मेरा हुआ। यदि मुझे घमंड ना होता, यदि मैं अभिमान ना करता, तो शायद आप मेरे समक्ष आकर ऐसी विशाल स्वरूप में मुझे दिखाई ना देते। और दूसरा, आपका ये चरण कमल मेरे शीश पर ना आता। हे नारायण, हे प्रभु, हे गुरुदेव, सदगुरुदेव भगवान, यदि गुरु चाहे तो क्या ना हो सकता है।
तो गुरु ही है कि जो एक शिष्य को क्या कहाँ से कहाँ कर देता है। हे प्रभु, आप मुझे बताइए, आज आपके ही शीश मेरे चरण पर आ गए, इसका क्या फल होगा। यदि शिष्य के चरण गुरुदेव के चरण पर जाते हैं तो वो तो बहुत सागर से पार हो जाता है, और यदि गुरु का ही चरण शीश पर आ जाए तो क्या हो सकता है। अब अगस्त्य मुनि बहुत थोड़ा बोलते हैं, हे विंध्याचल, इसका ये फल होगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं ये वचन देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर माँ भगवती विंध्यवासिनी सिंह वाहिनी आकर निवास करेंगी सदा सदा के लिए। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब विंध्याचल बड़ा खुश हुआ, दंडवत प्रणाम किया भगवान के शीश में, एकदम झुक गया, लेट के दंडवत प्रणाम, यानी लेट के भगवान अगस्त्य महामुनि के चरण में प्रणाम करता है। अब इसके बाद अगस्त्य मुनि माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को प्रार्थना करने लगते हैं, फिर उनको पुकारते हैं, बड़े करुण भाव से उन्हें पुकारते हैं, हे सिंहवाहिनी, हे जगत जननी जगदम्बा, हे विंध्यवासिनी, हे नारायणी, हे शिवप्रिया, हे भगवती, आप यहाँ उपस्थित हों। और बहुत सुंदर भाव से ये माँ भगवती विंध्यवासिनी का स्रोत जपते हैं, फिर बुलाते हैं, ओम अगस्तेश्वराय नमः, ओम काली निशुंभ शुंभ मर्दनीं प्रचंड मुंड खंडनीं वने रणे प्रकाशनीं भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। त्रिशूलमुण्डधारिणीं धरा विभूतिहारिणीं गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। दरिद्रदुःखहारिणीं सती विभूतिकारिणीं वियोगशोकहारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं। लसत्लोललोचनीं लते सदाम्बरपदां कपालशूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। करे मुदा गदाधरीं शिवा शिवा प्रदायनीं बराबराननं शुभं भजामि विंध्यवासिनीं। ऋषीन्द्रियामिनी प्रदं त्रिधासरूपधारिणीं जलस्थले निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। पुरादिरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डनीं विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। निशुम्भशुम्भमर्दनीं प्रचण्डमुण्डखण्डनीं वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। माँ भगवती विंध्यवासिनी को के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय। अब माँ भगवती सिंहवाहिनी अष्टभुजा स्वरूप में सिंह पर सवार होकर विंध्याचल पर्वत पर उपस्थित हो जाती हैं, एकदम बहुत सुंदर स्वरूप में, गौरी दिव्य स्वरूप में वहाँ उपस्थित होती हैं। फिर भगवान अगस्त्य उनको देख के अनंत कोटि बार प्रणाम करते हैं, हे जगत जननी जगदम्बा, आपके श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम, अनंत कोटि बार प्रणाम। फिर माँ भगवती बोलती, अगस्त तुमने क्यों बुलाया मुझे। तो महामुनि अगस्त्य कहते हैं, हे माँ भगवती, हे जगदम्बा, आपको याद होगा आपके विवाह में भगवान शिव और आपने मुझे वचन दिया था, मैं जब जिस क्षण जिस कार्य के लिए बुलाऊंगा आप वहाँ उपस्थित होंगी। हे जगदम्बा, आज वो समय आ गया है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि ये अनर्थ हो जाता यदि मैं आपको ना बुलाता, दुनिया लय होती, क्या होता पता नहीं। हे भगवती जगदम्बा, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इस विंध्य पर्वत पे हमेशा हमेशा के लिए निवास करें। माँ भगवती फिर कहती हैं, ठीक है अगस्त, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर माँ भगवती विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगती हैं। इस कारण उनका नाम विंध्यवासिनी पड़ा, यानी विंध्य पर वास करने वाली माँ भगवती विंध्यवासिनी वहाँ पर हमेशा के लिए निवास करने लगी। फिर अगस्त मुनि, महामुनि अगस्त विंध्याचल से कहते हैं, वो क्योंकि मन में वो समझ चुके थे, जान चुके थे, मुझे हमेशा के लिए दक्षिण भारत छोड़ देना पड़ेगा,
जब तक तभी ऐसा कल्याण होगा। फिर कहते हैं विंध्याचल में जब तक वापस ना लौटूं तब तक तुम उठना नहीं। आज भगवती विंध्यवासिनी जिस पर्वत पर निवास कर रही है वो विंध्याचल दंडवत प्रणाम करते हुए लेटे हुई अवस्था में है। यदि वो खड़ा होता तो कैसे हो जाता ना। तो फिर ऐसा बोलकर फिर अगस्त विंध्याचल प्रणाम करता है, माँ भगवती के श्री चरण में महामुनि प्रणाम करके फिर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। जाके वो तमिल में निवास करने लगते हैं। आज भी महामुनि अगस्त सात स्वरूप निवास करते हैं, विराजमान हैं, पर वो दृष्टि जिसकी होगी वो शायद देखेगा। मैं तो नहीं जानती, मैंने गुरु के मुख से सुना है, ये सत्य बात है कि वो वहाँ आज भी निवास कर रहे हैं। तो फिर जो है हमेशा हमेशा के लिए वो चले जाते हैं। माँ भगवती विंध्यवासिनी वहाँ हमेशा के लिए निवास करती हैं। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय, माँ विंध्यवासिनी की जय। ना महामुनि लौट कर वापस आए आज तक, ना विंध्याचल पर्वत कभी खड़ा हुआ। ओम काली, जय हो जगदम्बा।